Hi everyone and welcome back to my channel. So in today's class we are going to move forward with our online shopping system. Last क्लास के अंदर हमने देखा था कि हम किस तरीके से किसी भी प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन को हम व्यू करवा सकते हैं आउटपुट की तरह, राइट? दैट इंक्लूड्स आवर आईडी, नेम, प्राइस, डिस्काउंट, डिस्काउंटेड प्राइस एंड फाइनल प्राइस। तो हमारी जो बेसिक फंक्शनैलिटी थी जो कि हमने लास्ट लेक्चर के अंदर करी थी, दैट वाज टू टेक ऑल द इनपुट्स एंड देन वी नीड टू गिव इट एज द आउटपुट, जिसकी वजह से हम क्या कर रहे थे, किसी भी एक प्रोडक्ट की वी वर जस्ट व्यूइंग द इंफॉर्मेशन। ओके, आज की क्लास के अंदर हम एक न्यू फंक्शनैलिटी ऐड करने वाले हैं विच इज टू सर्च द प्रोडक्ट बाय द आईडी। Now, for example, if you are on an e-commerce site, if you already know what you want to buy, then you would like to search for that particular product only. अब वो जो सर्च है उसको आज हम इम्प्लीमेंट करने वाले हैं सो दैट यू डोंट हैव टू गो थ्रू हंड्रेड्स ऑफ प्रोडक्ट्स, यू कैन जस्ट सर्च फॉर व्हाट यू वांट एट दैट टाइम। ओके, ठीक है, थोड़ा सा और बेटर वे में समझने के लिए लेट्स ड्रॉ अ टेबल। मान लेते हैं कि यहाँ पर वी आर हैविंग द प्रोडक्ट आईडी, यहाँ पर वी आर हैविंग द प्रोडक्ट नेम एंड लेट्स से हमारे पास यहाँ पे फाइनल प्राइस है। ठीक है, प्रोडक्ट आईडी ले लेते हैं 101, 102 एंड 103, 104 लेट्स से। ओके, नेम्स में ले लेते हैं लेट्स से फोन, लेट्स से लैपटॉप, फॉर एग्जांपल लेट्स से पीसी एंड लेट्स से कीबोर्ड। ठीक है, तो ये चार प्रोडक्ट्स हैं जो कि हमको यहाँ पर दे रखे हैं। इनके प्राइस भी फॉर एग्जांपल वी आर हैविंग समथिंग अराउंड 20K, लेट्स से लैपटॉप लेट इट बी 50K, PC for example 40K, let's say, keyboard for example 800. Okay, so we are having some prices as well. Now, for example, if I wish to search for the keyboard, तो यहाँ पर हमारे पास दो तरीके आते हैं। कौन सी हमारे पास दो वेज आती है बेसिकली यहाँ पर? या तो हो सकता है कि मैं हर एक प्रोडक्ट पे जाऊँ एंड मैं देखूँ क्या ये कीबोर्ड है, क्या ये कीबोर्ड है, क्या ये कीबोर्ड है। यस, वी हैव फाइनली फाउंड अ कीबोर्ड। ठीक है, या फिर सेकंड में यहाँ पर क्या रहता है कि मैं डायरेक्टली यहाँ पर प्रोडक्ट आईडी सर्च कर लूंगी, जहां पर भी मेरे पास प्रोडक्ट आईडी 104 के इक्वल है, मुझे पता है कि उसके करस्पॉन्डिंग वी आर गोइंग टू हैव कीबोर्ड, सो वी कैन सिंपली सर्च फॉर 104 इन दी प्रोडक्ट आईडी और जहां पर भी 104 आएगा उसके करस्पॉन्डिंग वी आर गोइंग टू हैव द कीबोर्ड। ठीक है, अब कंप्यूटर क्या करता है, कंप्यूटर इस सेकेंड वाली वे को यहाँ पर फॉलो करता है। अब ये जो पूरा प्रोसेस है इसको हम कर सकते हैं यूजिंग आर लीनियर सर्च। लीनियर सर्च को अभी तक हमने जनरल एरेज के अंदर यहाँ पर यूज कर रखा है। फॉर एग्जाम्पल, if we are given an array of let's say 1 2 3 4 5, now let's say in this array I want to search for this particular element which is 4, तो हम क्या करेंगे, हम हर एक इंडेक्स पे जाएंगे and we are going to check whether this element is equal to the element we are searching for, whether this is equal, this is equal or this is equal। ठीक है, जहां पर भी वी आर गोइंग टू हैव द इक्वल हम वहीं से रिटर्न कर देते हैं एंड हम लास्ट में लिख देते हैं दैट वी हैव फाउंड द एलिमेंट। ठीक है, वही सेम चीज हम आज की क्लास के अंदर करने वाले हैं। डिफरेंस इतना होने वाला है कि यहाँ पर हम एक सिंपल एरे यूज कर रहे थे, बट हियर वी आर यूजिंग एरे ऑफ स्ट्रक्चर्स। तो एरे ऑफ स्ट्रक्चर्स के अंदर हम किस तरीके से सर्च कर सकते हैं यूजिंग दी प्रोडक्ट आईडी, उसको हम सीखेंगे आज। ठीक है, सो बेसिक फंक्शनैलिटी जो हमारे पास यहाँ पर रहने वाली है, that is going to be something like that the user is going to enter the product ID। यूजर क्या करेंगे, यूजर यहाँ पर अपनी प्रोडक्ट आईडी जो भी वो सर्च करना चाह रहे हैं, दे आर गोइंग टू एंटर दैट। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट एलिमेंट, वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट प्रोडक्ट। जो भी हमारे पास पहला प्रोडक्ट होगा वहां से हम स्टार्ट करेंगे एंड व्हाट वी आर गोइंग टू कंपेयर, वी आर गोइंग टू कंपेयर द प्रोडक्ट आईडीज। यहाँ पर हम करेंगे कंपैरिजन ऑफ प्रोडक्ट आईडी। हम क्या करेंगे, सारी की सारी आईडीज को हम लेंगे एंड उसको मैच करेंगे विद द आईडी वी वांट टू सर्च फॉर। अब यहाँ पे दो ही केसेस हो सकते हैं। पहला केस हो सकता है कि हमको यहाँ पर आईडी मिल जाए, वी गेट अ मैच। सेकेंड केस हो सकता है कि हमको यहाँ पर मैच नहीं मिलेगा। अब अगर मैच मिल चुका है मुझे यहाँ पर, सो आई कैन सिंपली डिस्प्ले द प्रोडक्ट। लेकिन अगर मुझे यहाँ पर मैच नहीं मिला है, सो आई कैन सिंपली मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्रोडक्ट ओवर हियर। ठीक है, सिंपल। लेकिन इफ आई हैव रीच टिल द एंड, अब ये क्या करना है, ये वाला जो पूरा प्रोसेस है कंपैरिजन ऑफ द आईडी, दिस प्रोसेस इज टू बी रिपीटेड अगेन एंड अगेन। इस प्रोसेस को क्या करना है, हमको रिपीट करना है जब तक वी डोंट रीच टिल द एंड ऑफ द एरे। जब तक हमने सारे प्रोडक्ट्स के ऊपर आइटरेट नहीं कर लिया तब तक हमको रिपीट करना है इस टाइम। अब रिपीट करने के बाद हम अगर लास्ट में पहुंच जाते हैं एंड अगर हमको कोई भी मैच यहाँ पर नहीं मिलता है, वी आर नॉट एबल टू फाइंड एनी मैच, इसका मतलब कि जो प्रोडक्ट हम सर्च करना चाह रहे हैं दैट इज नॉट प्रेजेंट। सो उस केस के अंदर हम लास्ट में प्रिंट करवा सकते हैं दैट द प्रोडक्ट इज नॉट फाउंड।
ठीक है? सो दिस इज़ द बेसिक फ्लो चार्ट जो कि मैंने आपको क्रिएट करके बताया कि हमारा फ्लो इस तरीके से यहाँ पर काम करने वाला है। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लेते हैं कि मैं यहाँ पर लेट्स से माउस सर्च करना चाहती हूँ। मैं क्या सर्च करना चाहती हूँ? मैं यहाँ पर माउस को सर्च करना चाहती हूँ। माउस की लेट्स से कुछ आईडी मैंने यहाँ पर जनरेट करी कि 105 इसकी कुछ आईडी होगी एंड आई वांट टू सर्च फॉर दैट। अब अगर हम अपनी प्रोडक्ट की लिस्ट के अंदर देखेंगे सो वी आर हैविंग 101, 102, 103, 104। 104 के बाद भी वी आर नॉट हैविंग एनी प्रोडक्ट। तो अगर मैं 105 को सर्च करना भी चाहूंगी तब भी मैं यहाँ पर नहीं कर पाऊंगी और मुझे लास्ट में मिल जाएगा कि ये जो प्रोडक्ट आप ढूंढने की कोशिश कर रहे हो ये यहाँ पे एग्जिस्ट ही नहीं करता है। ठीक है, ये तो हमने देख लिया बेसिक फ्लो चार्ट के बारे में किस तरीके से काम करता है। यहाँ पर हम फ्लो चार्ट की तो हमने बात कर ली है, लेट्स राइट एन एल्गोरिदम आल्सो। अब ये फ्लो चार्ट क्या होता है, एल्गोरिदम हम क्यों लिखते हैं? फ्लो चार्ट बेसिकली टेल्स यू कि हमारा जो फ्लो है वो किस तरीके से चलने वाला है। पहले हम क्या करने वाले हैं, फिर सेकंड स्टेप में क्या करने वाले हैं, विच इज बेस्ड अपॉन द रिजल्ट ऑफ द फर्स्ट स्टेप। नाउ कहीं पर अगर कंपैरिजन करना है तो वो कंपैरिजन यहाँ पे किस तरीके से होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ से करते हैं स्टार्ट एंड एट द एंड हम यहाँ पर कर देते हैं एंड। तो स्टार्ट से लेकर एंड तक जितने भी सारे स्टेप्स हैं उसको हम यहाँ पर इन द फॉर्म ऑफ अ फ्लो चार्ट मेंशन करते हैं। एल्गोरिदम में भी वही सेम चीज होती है, लेकिन फ्लो चार्ट में हमने जो भी लिखा हुआ होता है उसको हम प्रॉपर मैनर के अंदर, प्रॉपर स्टेटमेंट्स के अंदर यहाँ पर मेंशन करते हैं। अब सबसे पहले इफ यू टॉक अबाउट द फ्लो चार्ट, तो हमने क्या बोला दैट यूजर इज गोइंग टू एंटर द प्रोडक्ट आईडी। तो सबसे पहले वी आर गोइंग टू राइट आस्क द यूजर टू एंटर द प्रोडक्ट आईडी, टू एंटर प्रोडक्ट आईडी। ठीक है, सेकंड स्टेप यहाँ पे क्या होने वाला है, जो भी प्रोडक्ट आईडी वो एंटर करेंगे वो ऐसे ही तो एंटर कर नहीं सकते। वी नीड टू स्टोर दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट आईडी इनटू सम वेरिएबल। इस प्रोडक्ट आईडी को हमको किसी ना किसी वेरिएबल के अंदर तो स्टोर करवाना पड़ेगा। सो यहाँ पर हम लिख सकते हैं दैट वी नीड टू स्टोर इट इन अ वेरिएबल। ठीक है, अब थर्ड स्टेप हमारे पास क्या आएगा, वी नीड टू ट्रेवर्स द एरे यूजिंग अ फॉर लूप। हमारे पास ये जो प्रोडक्ट्स का एरे क्रिएट हमने करा है, हमने क्या करा है, प्रोडक्ट्स का एक एरे क्रिएट करा है, उस पे यहाँ पर हमको करना होगा आइट्रेशन। और आइट्रेशन करते वक्त वी नीड टू कंपेयर दी वैल्यूज एज वेल। ठीक है, तो ये हमारा थर्ड स्टेप हो गया। फोर्थ स्टेप में आएगा दैट वी नीड टू कंपेयर दी एंटर्ड आईडी, जो भी आईडी हम यहाँ पर एंटर कर रहे हैं जो कि हमको बेसिकली सर्च करनी है, with the ID which is already present in this, and if it is not present then we need to take some kind of an action। ठीक है, यहाँ पर हमको प्रोडक्ट आईडी कंपेयर करनी है। फिफ्थ स्टेप हमारे पास आती है कि इफ दे मैच, कि अगर यहाँ पर प्रोडक्ट आईडी का मैच हो जाता है, सो इन दैट केस व्हाट वी वांट टू डू, हम प्रोडक्ट डिटेल्स को यहाँ पर डिस्प्ले करवाना चाहते हैं, जितनी भी प्रोडक्ट डिटेल्स है। जैसे यहाँ पर अगर हम कीबोर्ड सर्च करना चाह रहे हैं तो कीबोर्ड से रिलेटेड मेरे पास प्रोडक्ट आईडी क्या है, नेम क्या है, प्राइस क्या है, डिस्काउंट वगैरह हम सब चीजें एंटर करेंगे। सो वो सारी की सारी जो डिटेल्स है उसको हम यहाँ पे प्रिंट करवाएंगे। ठीक है, सेकंड चीज जो कि हम यहाँ पर करने वाले हैं दैट इज टू स्टॉप सर्चिंग। मुझे कीबोर्ड को सर्च करना था, मुझे कीबोर्ड यहाँ पर मिल चुका है, सो व्हाई वुड आई नीड टू सर्च फर्दर, मुझे सर्च करने की अब जरूरत ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि हमारे पास जो प्रोडक्ट आईडीज रहने वाली है दैट इज गोइंग टू बी यूनिक ओवर हियर। एक प्रोडक्ट की एक ही प्रोडक्ट आईडी यहाँ पर क्रिएट हो सकती है। सो जैसे ही हमको आईडी मिल जाती है वी नीड टू डिस्प्ले द प्रोडक्ट डिटेल्स एज वेल एज वी नीड टू स्टॉप सर्चिंग। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास सिक्स स्टेप आता है दैट इफ द लूप फिनिशेस विदाउट फाइंडिंग अ मैच। अगर हमने पूरा का पूरा लूप पे आइटरेट कर लिया, हमने एरे के ऊपर पूरा आइटरेट कर लिया, लेकिन तब भी हमको अगर कोई मैच नहीं मिला, इफ वी आर नॉट एबल टू फाइंड एनी मैच, देन उस केस के अंदर हम डिस्प्ले करवा सकते हैं दैट द प्रोडक्ट इज नॉट। ठीक है, समथिंग लाइक दिस वी कैन डू। अब यहाँ पर हमने सबसे पहले क्या बोला, अब हम एल्गोरिदम हमने यहाँ पर लिख लिया है, एल्गोरिदम से ही हम यहाँ पर अपना कोड बनाएंगे। ठीक है, कोड के अंदर हमको सिर्फ दो चीजें करनी है, दैट इज वी नीड टू टेक द इनपुट ऑफ प्रोडक्ट आईडी। हमको प्रोडक्ट आईडी का यहाँ पर इनपुट लेना है सबसे पहले तो, एंड सेकेंडली वी नीड टू राइट द लूप फॉर द कंपैरिजन। ठीक है, सो दिस वाज द कोड जो कि हमने लास्ट क्लास के अंदर डिस्कस करा था कैसे रहने वाला है, और आज की क्लास के अंदर वी आर गोइंग टू टेक द वैल्यूज ऑल्सो। ठीक है, अब सबसे पहली चीज जो हमको चाहिए दैट इज सर्च आईडी। इनफैक्ट इसको हम इसी के साथ यहाँ पर इंक्लूड कर सकते हैं। हमको क्या चाहिए, एक सर्च आईडी जिसकी वैल्यू को हमको यहाँ पर इनपुट लेना पड़ेगा। सो सबसे पहले तो सारे के सारे प्रोडक्ट डिटेल्स वगैरह ये सब कुछ हम एंटर करवा लेंगे, एंड प्रोडक्ट डिटेल्स को व्यू करने से पहले हम यहाँ पर लिख सकते हैं दैट printf
enter product ID. You want to search, ठीक है, समथिंग लाइक दिस। एंड उसके बाद स्कैनफ करके %d, क्योंकि हमने आईडी जो ली है वो यहाँ पर इंटीजर फॉर्मेट में ली है, एंड देन वी आर गोइंग टू ऐड एड्रेस एंड सर्च आईडी। ठीक है, सर्च आईडी यहाँ पर हमारे पास एक नॉर्मल वेरिएबल है विच इज जस्ट गोइंग टू स्टोर दी प्रोडक्ट आईडी एंड नथिंग एल्स। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये सारी की सारी चीजें हो गई, सारी की सारी प्रोडक्ट डिटेल्स या तो हम चाहें तो प्रिंट करवा सकते हैं, और अगर नहीं चाहें तो हम इसको हटा भी सकते हैं, बट ओके लेट्स कीप इट फॉर नाउ। एंड सारी की सारी जब प्रोडक्ट डिटेल्स यहाँ पर ऐड हो जाएंगी, इनफैक्ट व्हाट वी कैन डू है, इसको हम कर सकते हैं जब ये पूरा प्रोसेस फॉलो हो जाए, यहाँ पे वी कैन राइट दिस। एंड इसी के बाद हम लिख सकते हैं अपना फॉर लूप। फॉर लूप को हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे फ्रॉम i इज इक्वल टू 0। कहाँ तक जाना है, मुझे अपने एरे के ऊपर आइटरेट करना है, तो जो भी मेरे पास यहाँ पर एरे का साइज होने वाला है विच इज गोइंग टू बी n, तो वहीं तक ही हमको आइटरेट करना है। तो यहाँ पर n तक आइटरेट करेंगे, साथ ही साथ कर देंगे यहाँ पर प्लस प्लस। ओके, नाउ वी नीड टू डू द कंपैरिजन ओवर हियर। जहां पर भी कंपेयरिंग आ जाती है वहां पर हमारे पास इफ कंडीशन भी आ जाती है। ठीक है, अब सर्च आईडी से आपको कंपेयर तो करना है, लेकिन हमें कंपेयर क्या करना है, तो सबसे पहले हमको ये समझना पड़ेगा। हमको पता है कि हमारे पास क्या है, वी आर हैविंग एन एरे ऑफ प्रोडक्ट्स, जिसके अंदर हमारे पास मल्टीपल प्रोडक्ट्स यहाँ पे स्टोर्ड है, और उन प्रोडक्ट्स के अंदर वी आर हैविंग मल्टीपल इंफॉर्मेशन ऑल्सो स्टोर्ड। तो अगर मैं किसी एक प्रोडक्ट को यहाँ पर एक्सेस करवाना चाहती हूँ, सो उस प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन किसी न किसी इंडेक्स के ऊपर प्रेजेंट होगी। सो कैन आई राइट समथिंग लाइक, जो भी मेरे पास एरे का नेम है एंड पी ऑफ आई, ये तो हो गया कि मैंने उस पर्टिकुलर इंडेक्स को यहाँ पर एक्सेस कर लिया, लेकिन क्या मुझे सिर्फ इंडेक्स को एक्सेस करना है? नहीं, मुझे उस इंडेक्स पे प्रेजेंट उस आईडी को यहाँ पर एक्सेस करना पड़ेगा। उस आईडी को एक्सेस करने के लिए वी कैन राइट डॉट आईडी। ठीक है, इसको फिर हम कंपेयर करेंगे अपनी सर्च आईडी के साथ। अब दोनों यहाँ पर इंटीजर फॉर्मेट के अंदर है, तो यहाँ पे फिर हम कंपैरिजन करेंगे। सो इट इज गोइंग टू बी p ऑफ i डॉट आईडी। ठीक है, इस तरीके से हम क्या करेंगे, हम हर एक प्रोडक्ट की आईडी को यहाँ पर कंपेयर करेंगे विद द सर्च आईडी जो कि हम यहाँ पर करना चाहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान रखना कि जो भी आपने एरे का नेम लिखा है वही यहाँ पर आएगा। हमने जो अपने एरे का नेम इंक्लूड किया है दैट इज गोइंग टू बी पी, तो मैंने यहाँ पर पी ही मेंशन किया है, डोंट मेंशन द स्ट्रक्चर नेम। ओके, यहाँ पर हम सर्च करेंगे। अब यहाँ पर हमको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज की जरूरत है विच इज कॉल्ड अ फ्लैग। यहाँ पर क्या जरूरत है, फ्लैग की जरूरत है। अब देखो, जब भी हम कहीं पर भी अगर फ्लैग को यूज करें तो फ्लैग की बेसिकली दो ही वैल्यूज हो सकती है, या तो वो हो सकती है 0 या फिर वो हो सकती है 1। 0 का मतलब हम सबको पता है इज फॉल्स, एंड 1 का मतलब होता है ट्रू। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर लिखूं इज फाउंड, ठीक है, इज फाउंड का बेसिक मतलब है कि मैं कोशिश कर रही हूँ कुछ ढूंढने की। व्हाट वी आर ट्राइंग टू सर्च, वी आर ट्राइंग टू सर्च द सर्च आईडी इन आवर प्रोडक्ट लिस्ट। ठीक है, अगर इस फाउंड की वैल्यू में स्टार्टिंग के अंदर रख दूं 0, 0 बेसिकली मीन्स कि अभी तक मुझे प्रोडक्ट मिला नहीं है, बिकॉज अभी तक हमने सर्चिंग ही स्टार्ट नहीं करी है। लेकिन जैसे ही मुझे यहाँ पर अपना प्रोडक्ट मिल जाता है, तो उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, हम इसको कर सकते हैं टॉगल। टॉगल बेसिकली मीन्स कि अगर वैल्यू 0 होती है तो वो 1 हो जाती है, और अगर 1 होती है तो वो 0 हो जाती है। तो अगर यहाँ पे पहले कोई प्रोडक्ट मिला नहीं था, लेकिन जैसे ये वैल्यू ट्रू हुई, जैसे ये कंडीशन ट्रू हुई, आई गॉट द वैल्यू, तो यहाँ पर हम सिंपली इसको कर सकते हैं, इस फाउंड की वैल्यू को हम यहाँ पर सेट कर देंगे टू 1। वी आर यूजिंग एन असाइनमेंट ऑपरेटर, मतलब 1 यहाँ पर आकर स्टोर हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर वी कैन क्रिएट इंट फाउंड लेट्स से, एंड इसकी वैल्यू को हम इनिशियलाइज कर देंगे बाय 0। एंड जैसे ही मुझे यहाँ पर प्रोडक्ट मिल जाता है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं फाउंड इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, फाउंड की वैल्यू को हम यहाँ पे 1 सेट कर देंगे, विच मीन्स दैट वी हैव फाउंड द प्रोडक्ट। अब अगर मुझे यहाँ पे प्रोडक्ट मिल चुका है, सो आई कैन ऑल्सो डिस्प्ले द इंफॉर्मेशन। सो आई कैन सिंपली राइट printf, एंड यहाँ पर वी कैन राइट प्रोडक्ट डिटेल्स, एंड ठीक है, एंड उसके बाद वी कैन राइट printf। अब यहाँ पर सबसे पहले वी आर गोइंग टू डिस्प्ले द आईडी ऑफ द प्रोडक्ट, सो वी कैन टेक सम अमाउंट ऑफ स्पेस ओवर हियर सो दैट प्रॉपर स्पेसिंग इज देयर। एंड यहाँ पर वी कैन राइट %d\n ओवर हियर। अब हम किसको एक्सेस करना चाहते हैं, p ऑफ i, जिसपे अभी हम प्रेजेंट है, डॉट id।
ठीक है, तो इसी तरीके से वी नीड टू मेंशन दी अदर प्रोडक्ट्स, other product details as well. So this is going to be for the name, price, discount price, and this is going to be the final price जो कि हम मेंशन करेंगे. So it is going to be name and name आ रहा है. So it is going to be percentage S and यहाँ पे we need to write name. Okay. Similarly यहाँ पे it is going to be price and price के लिए हमने रखा था percentage F. I just want 2 decimal places, so I just need to write this. And साथ ही में यहाँ पर हम लिख देंगे price. After that, we are having discount and we are having discount price. Similarly, we are having final price over here. Okay, थोड़ी सी spacing को manage करेंगे. Okay, so it is going to be 0.2F and it is going to be dot discount and it is going to be discount price and it is going to be final price. ठीक है, एक बार वापस से क्रॉस चेक कर लेते हैं सारी इंफॉर्मेशन को एंड इसको कर देंगे 0.2F एंड सिमिलरली इसको भी करेंगे 0.2F. ठीक है, आई हैव डन द प्रॉपर फॉर्मेटिंग एज वेल ओवर हियर. नाउ लेट्स कंपाइल एंड एग्जीक्यूट. Okay, so for example, the number of products I want to search is, I want to enter this 3. So सबसे पहले product ID enter करते हैं 101. Say for laptop, the original price is let's say 60,000 and the discount we are going to offer is 25%. So the discounted price is going to be like this something. Okay, for the product 2, the ID is 102, let's say phone. Original price, let's say 20,000. Discount we want to offer is let's say 10%. Okay, so the product ID is let's say 103 over here. Product name, let's say keyboard, and original price, for example, 1000. The discount we want to offer is like 20%. Okay, ठीक है. अब यहाँ पर सारी की सारी प्रोडक्ट डिटेल्स तो हमारे पास शो होगी है, लेकिन उसके बाद आई वांट टू सर्च फॉर द प्रोडक्ट. अभी तो मैंने डिटेल्स एंटर करी है. नाउ आई वांट टू सर्च फॉर द प्रोडक्ट. फॉर एग्जांपल आई वांट टू सर्च फॉर 102. सो 102 प्रोडक्ट पे मैंने क्या स्टोर करवाया था? आई हैड स्टोर्ड फोन ओवर हियर. तो मेरे पास क्या इन्फॉर्मेशन आई है? नेम के अंदर फोन आया है. प्राइस के अंदर वी आर हैविंग दिस 2000, 20,000. Okay, so ID हमारे पास यहाँ पर आ गई because we didn't use backslash n, but it's fine. Discount में we are having 10%, discount price में 2000 and final price के अंदर we are having 18,000. ठीक है, तो इस तरीके से वी कैन सर्च फॉर दी प्रोडक्ट आईडी एज वेल. यहाँ पर हमने कोई न्यू कॉन्सेप्ट यूज नहीं करा है. यहाँ पर हमने अपना पुराना वाला कॉन्सेप्ट यूज करा है विच वॉज आर लीनियर सर्च. लेकिन लीनियर सर्च को हम यूज कर किस तरीके से अपने एरिया ऑफ स्ट्रक्चर्स के अंदर वैल्यूज को यहाँ पर सर्च कर सकते हैं, आज की क्लास में हमने वो सीखा. नाउ द न्यू फंक्शनैलिटी इज गोइंग टू बी डिस्कस्ड इन द नेक्स्ट क्लास. So yeah, that's all for today. Subscribe the channel if you're new to the channel and don't forget to hit the bell icon. Also, if you want the notes of this particular lecture of this project series, so you can let me know in the comment section. Also, if you're having any doubt in today's lecture or in any of the previous lectures, you can let me know in the comment section and I'll meet you in the next video. Thank you so much.